फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रोबोट के बारे में। रोबोट यंत्र मानव को कहा जाता है। विज्ञान ने आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं। आकाश में उड़ानें भर रहे हैं, जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का आविष्कार हो गया है। हम लोग घर बैठे ही विदेशों में उपस्थित अपने सगे संबंधियों को बात कर रहे हैं। रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में जाना वैज्ञानिकों के लिए एक सहज बात हो गई है। और इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने यंत्र मानव यानी रोबोट का आविष्कार किया है, जो मनुष्य के आदेश पर काम करता है। और इसी यंत्र मानव की कहानी हम आज पढ़ेंगे। चित्र में आपको एक बालक दिखाई दे रहा है, उसका नाम राहुल है और आज राहुल का जन्मदिन है। वह सुबह बहुत ही बिजी और खुश नज़र आ रहा है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है और वह सुबह जल्दी ही उठ गया है और जल्दी से नहा भी लिया है। और उसने अपने जन्मदिवस पर अपने मित्रों को भी बुलाया है। जन्मदिन की पार्टी शाम को होने वाली है, किंतु उसके कुछ दोस्त जो है वो सुबह से ही आ गए हैं और अपने मित्रों के साथ राहुल अपने घर के बड़े कमरे को सजा रहा है, क्योंकि उस कमरे में जन्मदिन का उत्सव मनाया जाएगा। राहुल के इस जन्मदिन पर राहुल के पिताजी उसे एक अनोखा उपहार देने वाले हैं और उन्होंने कहा कि मैं आज तुम्हें एक अनोखा उपहार दूंगा। राहुल तथा उसके मित्रों ने उस अनोखे उपहार को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। शाम के समय सभी मित्र और उसके अतिथि के आ जाने पर राहुल की माँ ने राहुल को टीका लगाया यानी तिलक लगाया और उसकी आरती उतारी और उसके मित्रों ने गुब्बारे उड़ाए। इसके साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई और उसका बर्थडे मनाया गया। सब ने एक स्वर में गाया, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। करण ने एक संगीत चलाया यानी एक गाना चलाया और उस गाने में सभी बच्चे नाचने लगे, किंतु जल्दी ही उस गाने को बंद कर दिया गया। उसके बाद सभी बच्चे का ध्यान उस गिफ्ट की ओर था जिसे उसके पिताजी देने वाले थे, राहुल के पिताजी। वह एक सुंदर और चमकीले कागज में ढका हुआ था और एक रंगीन फीते में बंधा हुआ था। एक बहुत बड़ा डिब्बा था और उसे राहुल के बीच में लाया गया। राहुल के पिताजी ने जन्मदिन की बधाई देते हुए राहुल को उस डिब्बे का फीता को काटने के लिए कहा, तो उसने डिब्बा को खोला तो उसके अंदर एक बड़ा खिलौना था। और वह खिलौना क्या था? वह लोहे का बना हुआ एक आदमी था। सभी बच्चे उसे छू छू कर देख रहे थे। एक ने कहा, अरे यह तो लोहे का आदमी है। दूसरे ने कहा, अरे नहीं, यह तो बहुत भारी है, बहुत वजन है। तीसरे ने पूछा, हम इसका क्या करेंगे? तभी राहुल के पिताजी ने कहा, बच्चों, यह खिलौना जो मैंने राहुल को दिया है, यह एक रोबोट है और यह अपने आप चलने वाली एक मशीन है। यह आदमी की तरह काम करता है। चलो मैं इसे आपको चालू करके दिखा देता हूँ। सभी इसका कर्तव्य यानी इसका आश्चर्यजनक काम को देखना। राहुल के पिताजी ने रिमोट का बटन दबाकर उसे चालू किया। उस रोबोट ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार किया। उसके बाद उसने अपने हाथ मिलाने के लिए हाथ को आगे बढ़ाया और राहुल को कहा, राहुल भैया, आपको जन्मदिन की बधाई। राहुल ने हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद दिया और सभी बच्चे रोबोट को आश्चर्य से देख रहे थे और खुशी से उछल पड़े। उसके बाद उस रोबोट ने व्यायाम और मार्च पास्ट करके भी दिखाया। बच्चे रोबोट के आश्चर्यजनक कार्य को देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि वह काम भी करता था और बोलता भी था। राहुल ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, रोबोट और क्या क्या काम करता है? तो उसके पिताजी ने बताया, बेटा, यह तो मात्र एक खिलौना रोबोट है, इसलिए इसे कुछ मनोरंजन के लिए ही इसे मैं लाया हूँ, लेकिन यह कोई कठिन काम नहीं करता। लेकिन जो वैज्ञानिकों ने बनाया है वह आदमी के स्थान पर काम करने के लिए रोबोट बना है और वह मनुष्य की तरह काम करता है और इसकी तुलना में वह काफ़ी जटिल भी होता है। इसके अंदर में कुछ मशीनें भी होती है, वह भी बहुत जटिल होती है और रोबोट को बनाने के लिए बहुत समय भी लगता है। इसी कारण वे रोबोट बहुत महंगे भी होते हैं। करण ने पूछा, चाचा जी, जब वे महंगे होते हैं तो उन्हें क्यों बनाते हैं? तो राहुल के पिताजी ने कहा, बेटा, कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर घर या कारखानों में काम करने के लिए आदमियों की कमी होती है, तो इसी रोबोट से काम लिया जाता है।
तभी सीमा ने पूछा, आदमी की कमी होने पर आदमी तो कहीं से भी बुलाए जा सकते हैं, लेकिन ये महंगे रोबोट क्यों बनाए जाते हैं? क्या ये आदमी से भी अधिक काम करते हैं? तभी राहुल के पिताजी ने कहा, हाँ बेटी, आदमियों से ये कई गुना अधिक काम करते हैं और ये थकते भी नहीं हैं और रोबोट से गलतियां भी नहीं होती हैं, जबकि मनुष्य में गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन रोबोट से काम करने में कोई गलतियां नहीं होती। और जो काम आदमियों के वश में नहीं होता है और जिनमें आदमियों को काम करने में खतरा होता है, वैसे काम को रोबोट कर सकता है। मुकुल ने पूछा, चाचा जी, ये किस तरह के काम करते हैं? जे राहुल के पिताजी ने कहा, कारखानों में गर्म वस्तुओं को उठाना रखना, जिन्हें मनुष्य के जलने का डर हो, जिसे मनुष्य छू नहीं सकता, ऐसे कामों को करने के लिए रोबोट का यूज किया जाता है। इसके अलावा गहरे तेल के कुओं और खदानों से जहाँ जहरीली गैसें होती हैं, वहाँ आदमियों के स्थान पर रोबोट को भेजा जाता है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्राओं में भी रोबोट को भेजा जाता है और गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए भी रोबोट को भेजा जाता है। इसके विपरीत परिस्थितियों में भी रोबोट मनुष्य से अच्छा और तेजी से भी काम कर सकता है। तभी राहुल ने पूछा, पिताजी, रोबोट किस तरह से काम करता है? इन्हें कैसे पता होता है कि कौन सा काम कब और कहाँ और कैसे करना है? तब राहुल के पिताजी ने कहा कि जिस प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क में हजारों यादगार रहती हैं, लाखों आदेश जमा किए जाते हैं, वैसे ही इन रोबोट में एक सूची तैयार की जाती है और काम करने के लिए सूची को मशीन में डाल दिया जाता है। इसके बाद एक के बाद एक काम स्वयं करने लगता है और सीधे ढंग से हम इसे कह सकते हैं कि रोबोट के अंदर एक कंप्यूटर फिट होता है जिसमें आदेश भरे रहते हैं और इसी आदेश में रोबोट काम करता है। और रोबोट में विशेष काम करने के लिए आदमियों की तरह उंगलियां भी फिट होती हैं, जिससे यह किसी वस्तु को पकड़ सकता है, छोड़ सकता है, धक्का दे सकता है, घुमा सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, दाएं बाएं हिला सकता है। इसके अलावा रोबोट में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्षमता भी होती है और ये धीरे से धीरे और भारी से भारी और हल्का से हल्का और वजन से वजन काम को भी कर सकता है। और कुछ ऐसे रोबोट भी बन गए हैं जो वातावरण में परिवर्तन के अनुसार भी अपने आप को ढाल लेते हैं और कंप्यूटर की सहायता से किसी भी समस्या का हल भी कर सकते हैं। और एक रोबोट तो ऐसा भी बन चुका है जो हवाई जहाज़ में पायलट का काम भी करता है और आम उड़ानों का नियंत्रण भी रख सकता है। रोबोट दफ्तरों में मेज साफ कर सकता है, घरों में कपड़े धोते हैं, बिस्तर बिछाते हैं। अब तो अलग अलग प्रकार के रोबोट बनाए जा चुके हैं। तब राहुल के पिताजी ने कहा, बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह उपहार क्या है। राहुल ने इस अनूठे उपहार के लिए अपने पिताजी को पैर छूकर प्रणाम किया और उनको धन्यवाद दी। उसके बाद सभी पार्टी में बच्चे लोग खाना खाने लगे और जितने भी अतिथि थे सब जल्दी जल्दी खाना खाए और खाने के बाद रोबोट का करतब देखते रहे। उसके बाद सभी साथ खेले और सभी बच्चे खूब आनंद किए।